दीपावली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का पर्व है वो बहुत ही खास है। हिंदू धर्म में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके घर परिवार पर सदैव बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि विधान, पूजा का और व्रत कथा की। माना जाता है कि दीपावली के मौके पर माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें इस दिन है वो उपवास है वो जरूर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे व्रत कथा की और कथा के बाद में हम शुभ मुहूर्त की भी बात करेंगे। तो व्रत कथा है, प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसके एक लड़की थी, वह रोज है वो पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। लड़की बोली कि मैं ऐसे सहेली नहीं बन सकती, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की से कहा कि तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। जब लड़की उनके घर भोजन के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुर्शाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि कल मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप भी हमारे घर भोजन के लिए आ जाइए और घर आकर अपने माता पिता से सब बात है वो बताई कि आज उन्होंने हमें भोजन कराया, कल वो हमारे घर भी भोजन करने के लिए आएगी। तो माता पिता उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़की उदास थी। वो सोच रही थी कि उसने तो मेरी इतनी खातिरदारी की है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं उसे कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। तो पिता ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी सहेली भोजन के लिए आ रही है, वो आ रही है और तुम इतनी उदास बैठी हो। तो लड़की ने कहा कि उन्होंने तो मुझे सोने चांदी के थाली में भोजन करवाया था और सोने की चौकी पर बिठाया था, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें उसे कैसे संतुष्ट करेंगे। तो पिता ने कहा कुछ नहीं है बेटी, हमें गोबर से है वो हमारा घर है वो लीप लेना है और रूखा सूखा जो भी हम खाते हैं वो बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें खिलाना है। ये बात वो कर रहे थे पापा और बेटी। इतने में ही एक चील है वो उड़ती हुई आई और एक सोने का नौसर हार है वो वहाँ साहूकार के घर में डालकर चली गई। यह देखकर लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उसने उस हार को थाल में रख लिया और बहुत बढ़िया दुशाले से उसे ढक दिया। तब श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहाँ आए भोजन करने के लिए। तो लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा तो महालक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने मना कर दिया कि नहीं, सोने की चौकी पर तो राजा रानी हैं वो बैठते हैं, हम तो ज़मीन पर ही बैठकर भोजन कर लेंगे। ऐसा करके उन्होंने बहुत आग्रह फिर भोजन ग्रहण किया और फिर लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन करने के बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी है वो पदार्पण कर साहूकार का घर है वो सुख संपत्ति और धन से भर दिया। हे लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने साहूकार का घर है वो धन धान्य संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सभी के घरों में धन संपत्ति है वो भरकर रखना। ये व्रत कथा थी। अब हम बात करें लक्ष्मी जी की पूजन सामग्री की। तो पूजन सामग्री में है वो हमें केसर, रोली, चावल, पान, दूध, पतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, जल का एक लोटा, अगरबत्ती, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई, नारियल, इन सभी चीज़ों को पूजा में हमें शामिल करना चाहिए। फिर वो लक्ष्मी पूजा में हमें हमारे रुपये, आभूषण, सोने चांदी के जो भी हैं वो गणेश जी और लक्ष्मी जी के आगे है वो हमें रखने चाहिए, उन्हें स्थान देना चाहिए। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उन्हें साक्षात रूप मानकर लक्ष्मी जी या गणेश जी का उन्हें दूध से, दही से, गंगाजल से स्नान कराना चाहिए, साफ वस्त्र पहनाने चाहिए और स्नान कराने के बाद है वो दूध, दही, गंगाजल में चीनी पतासे डालकर है वो चरणामृत बनाना चाहिए और घर के सभी लोगों को उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और घी का दीपक जलाकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। दीपक जलाते टाइम है वो हमें एक मंत्र बोलना चाहिए। वो मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तेतु। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस बार है वो मुहूर्त की बात करें तो अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं।
इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:43 से शुरू हो रहा है और अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 12:56 तक रहेगा। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के विशेष से महत्वपूर्ण मुहूर्त की बात करें तो 12 नवंबर को प्रदोष काल यानी मुहूर्त का जो टाइम है वो शाम को 5:29 से 8:08 तक रहेगा। 12 नवंबर में वृश्चिक लग्न की बात करें तो शाम को 6:09 से 8:04 तक रहेगा। दिवाली के दिन 12 नवंबर को चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 2:44 से 2:47 तक रहेगा। घर में लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो घर की लक्ष्मी के लिए हमें जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:29 से 10:26 तक। इस मुहूर्त में हमें घर में है वो लक्ष्मी जी की पूजा पाठ है वो करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।